ये हम बना रहे हैं वीडियो अपने सारे जितने भी हमारे ओल्ड बच्चे हैं, जिनकी की एज का शायद हमें खुद भी अंदाजा नहीं है कितने ओल्ड हैं। ये नवाब है। नवाब बहुत ही बुढ़ा है। इवन इसकी एज हमें खुद को नहीं पता। देखो एक दो आगे के दांत है, बाकी दांत वांत इसके कुछ नहीं है। यहाँ का सबसे बुढ़ा बच्चा है ये। और ये सिर्फ मेन वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इतनी एज के बाद भी ये सरवाइव कर जाते हैं अगर आप इनको अच्छे से टेक केयर करते हो, अच्छे से फूड खिलाते हो। मेरे पास तो जब ये आए थे बिल्कुल मरने की हालत में ही आए थे। नवाब का जो आगे का ये वाला पैर है, ये वाला यहाँ पे सारा चीजें सब खा गए थे, मैगेट्स खा गए थे। और बहुत ज्यादा बुढ़ा होने की वजह से जो हट्टे कट्टे थे स्ट्रीट के वो इसको पीट रहे थे। तो फिर ये आगे था हमारे पास। ये पिछले 2 साल से ऐसी का ऐसा है हमारे पास। तो ये है नवाब। इनका नाम है उस्ताद। उस्ताद भी ओवर एज है। इसके भी उस्ताद के भी आप देखो। उस्ताद दिखा दीजिए दांत अपने। इनके भी दांत नहीं है। ये मेरे पास आया था उस्ताद, बहुत ही बुरी कंडीशन में था। इसकी जीभ लटकी हुई थी, बेहोश था और गली वालों को ऐसी लग रहा था कि ये एक तरीके से मर चुका है, बट सांस चल रही थी तो इस वजह से वो लेकर आए। अब यहाँ आने के बाद काफी दिन तो ये ड्रिप पे रहा। धीरे धीरे ये होश में आया। ब्लाइंड है, इसके आंखों में मोतियाबिंद है, जिसका कि इस एज में ऑपरेशन नहीं हो सकता। पहले ही बड़ी मुश्किल होता है ऑपरेशन होना, और इस एज में तो ऑपरेशन होना बहुत ही मुश्किल होता है। तो उस्ताद का ये, उस्ताद खाना पी खाता है आके यहाँ पर आराम से, फिर जाता है कोने में सो जाता है। प्लस पॉइंट ये है कि ये चलने लग गया, होश में आ गया, खाना पानी खाता है और अपनी जिंदगी को जी रहा है। इसकी भी एज का कोई अंदाजा नहीं है। ये बच्चे वो हैं जो कि 15 तो 101% क्रॉस कर चुके हैं। 15 के बाद ये कहाँ तक जा चुके हैं, 16 साल, 17 साल, 18 साल, वो तो भगवान जानते हैं। बट ये बिल्कुल ओवर एज हैं। बट ये दोबारा सरवाइव करे हैं क्योंकि हमने इन्हें चांस दिया, अच्छे से केयर करी, खाना दिया, इन लोगों को मेडिकल हेल्प दी। ऐसा हुआ कि मतलब ये नहीं सोचा कि इतना बुढ़ा है अब तो मरने की कगार पे है तो क्या करना है। तो ये इनके प्लस पॉइंट है। ये हो गया हमारा दूसरा बच्चा। ठीक है, ये दोनों बहुत ही ओवररेट बच्चे हैं मेरे। शीला जो है ये भी हमारी ओल्ड बच्ची है। इसके साथ क्या ट्रेजेडी हुई थी, इसकी आईज में ट्यूमर है। एक तो वैसे ही इन बच्चों के लिए बहुत ही कम मेडिकल हेल्प की जगह होती है। दूसरा, जब इस तरह की चीजें होती हैं तो हेल्प भी कम मिलती है और इलाज भी नहीं हो पाता। शीला का ये हुआ कि शीला की आईज में ट्यूमर है। बिकॉज ऑफ एज इसका कुछ अब सर्जरी नहीं हो सकती। ये जब हमारे पास आई थी इसकी प्रॉब्लम ये थी कि एक तो दिखता नहीं है, ट्यूमर की वजह से ब्लाइंड हो गई, बहुत ही ओवर एज है, दांत भी नहीं है, कुछ खा भी नहीं पाती, बॉडी पर एक भी बाल नहीं थे, स्किन में ये प्रॉब्लम थी, सारी स्किन इसकी पत्थर सी बन गई थी और सूज गई थी। जो आज आपको ये बाल दिख रहे हैं छोटे छोटे रोए, ऐसा कुछ नहीं था। काले रंग के इतने बड़े बड़े पाँव और उसमें से ब्लीडिंग होती थी, पूरी बॉडी पे इसकी ब्लीडिंग होती थी। और स्मेल इतनी तेज आती थी कि किसी के घर पे बैठती थी तो वो लोग पानी डालते थे, कोई कुछ डालता था तो उसको भगा देते थे वहां से। वो एक पहले पेन में थी, वो और पेन में जाती थी। तो जब इसकी कंडीशन देखी तो फिर हमने कहा इसको ले आओ। फिर हम इसे ले आए। अब शीला जो है धीरे धीरे हमसे नॉर्मल हुई। ब्लाइंड है तो थोड़ा सा डरती है, बहुत प्यार से आराम से छुओ तो छूने देती है। तो उसका क्या कर सकते हैं, आइस ड्रॉप डालते हैं, दवाई देते हैं, मसाज करते हैं। बाल आने शुरू हो गए हैं, देखो शीला के बाल भी आ गए हैं। यहाँ पे भी देखो रोए आ गए हैं। जिस जगह पे बड़े बड़े सूजे हुए थे और खून टपकता था, जहाँ से स्मेल आती थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब शीला खाती है, पीती है और अपनी एज वाले बच्चों के साथ मौज करती है, आराम से रहती है। तो ये हो गई मेरी शीला की कहानी है। शीला शीला उन्होंने ही नाम रखा है, जो इसे रेस्क्यू करके लाए थे तो हमने इसका नाम शीला ही रहने दिया है। तो कुछ ज्यादा ही ओल्ड है। इसके देखो, इसके तो दांत ही नहीं है। छोटे बच्चे छोटे छोटे सब जब बुढ़ापा आता है सब लटक जाते हैं। इनका नाम है हसीना, क्योंकि ये कभी हंसती नहीं है। ये बहुत बुद्धि बच्ची है। इसका काम है सिर्फ खाना और सोना। और ये केज में जहाँ बैठती है कहती है कि इस केज में कोई और ना आए, तो सब लोग जबरदस्ती करके आ जाते हैं। ये सड़क पे ऐसे ही घूम रही थी, बहुत बुढ़ी थी, कुछ खाने की कोशिश कर रही थी, कुछ नहीं खा पा रही थी। और इस एज में इसने 2 बच्चों को जन्म दे रखा था, जो कि बहुत ही ज्यादा कमजोर थे। इतने ज्यादा कमजोर थे कि वो जी नहीं सकते थे और उनके शरीर में लाखों कीड़े थे, छोटे छोटे। तो जो हमने गए थे उन बच्चों का ट्रीटमेंट करने, उन्हें उठाया, उनकी हालत तो नहीं थी बचने वाली, और फिर कहा कि चलो ऐसा करते हैं, इन्हें ले जाते हैं।
बचेंगे बचेंगे, नहीं बचेंगे देखते हैं, जो भगवान के हाथ में है, साथ में माँ भी ले जाते हैं। क्योंकि मेरा शुरू से ये रहा है कि अगर मैं कहीं बच्चे लेकर आऊंगी तो उनकी माँ जरूर साथ लाऊंगी, और अगर कहीं मुझे माँ को लाना पड़ रहा है तो मैं उनके बच्चे जरूर साथ लाऊंगी। ये नहीं कि अगर बच्चे बीमार नहीं है तो माँ को उठा लाए, बच्चे वहाँ मर रहे हैं, या बच्चे बीमार है तो बच्चों को उठा लाए, माँ वहाँ मर रही है। लाऊंगी तो दोनों चीज, वरना नहीं। जब देखा माँ और माँ की हालत तो समझ नहीं आया, फिर पता चला तभी तो इसने 2 बच्चे दिए, क्योंकि वो हर 6 महीने में बच्चे दे रही थी। और इसका सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि ये गांव में थी जहाँ के सारों के ऑपरेशन हो चुके थे, इसका नहीं हुआ था। ऐसे ही घूम रही थी, हर 6 महीने बच्चे देती थी, पर इसकी हालत देखी तो लगा ये क्या चीज है भाई, इतनी हसीना कैसे बच्चे दे सकती है। वो 2 बच्चे तो नहीं सरवाइव कर पाए, उनकी हालत भी नहीं थी सरवाइव की। हमने बहुत कोशिश करी, बट हसीना को हमारे पास हो गए करीब 2.5-3 साल हो गए जैसे हमारे पास। अब तो हड्डी कट्टी सुंदर बच्ची है, पहले तो बहुत बुरी हालत में थी, बहुत बुरी हालत में थी। हसीना किसी से बात नहीं करती, ना हसीना हंसती है, धक्के से गुस्से में होती है। चलो, इसका सीन था कि हम लॉकडाउन में खाना खिला रहे थे। एक तो इसकी एक आंख ही नहीं है, ये वाली आंख इसकी है ही नहीं। फिर ये हमारे पास रोता रोता आया, खाना रोज खाता था, उस दिन रोता रोता आया, इसको चेक करा कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। तो इसके पूंछ के पीछे पॉटी के हिस्से में मैगेट थे, और लाखों मैगेट थे, वो एरिया पूरा खा चुके थे। तो बस 1 आध दिन का ही कोई असर पड़ रहा था, या ये कहो कि ये स्ट्रांग बहुत है, ये अभी इतना बुढ़ा है, इसमें एक दांत नहीं होगा, पर लड़ने सबसे जाता है, तो स्ट्रांग है। तो इसीलिए फिर हम इसको लेकर आए, फिर इसका इलाज करा। अब इसकी पूंछ तो नहीं है, वो तो खा गए, पूंछ का हिस्सा, जान बच गई। आंख हम ला नहीं सकते थे, पर इतना बुढ़ा होने की वजह से इसको हम वापस उस जगह पे नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि जो इसकी एज है इस समय पे इसे वहां छोड़ा, 2-3 हट्टे कट्टे बच्चों ने इसे पकड़ा तो इसका बैंड बच जाएगा। हमारे यहाँ लड़ता है, हम इसे बचा लेते हैं, जिससे लड़ता है उसे बचा लेते हैं। बट अभी हमारे यहाँ के परमानेंट है, इनका नाम है हाइना। हाइना को इधर पास आके दिखाओ। जब ये आते हैं तब ये सूखे सूखे से होते हैं, फिर ये खाते हैं, तगड़े हो जाते हैं, फिर सबको पीटते हैं, बुढ़े जवान हो जाते हैं। हाइना तो प्यार बहुत करता है, प्यार बहुत करता है, बहुत प्यार करता है। कौन है? हाइना हो गया। वो था, ये देखकर तो किसी को नहीं लगेगा ये बुजुर्ग है, बट मैं इसे देख रही हूँ शुरू से, तो मुझे पता है हाँ ये बुजुर्ग है। इसका नाम है एटलस। एटलस साल में 1 बार मेरे पास जरूर आता है, जंगलों में रहता है अंदर, फिर वहां जंगल में जो लोग रहते हैं वो लेकर आते हैं इसे। रुक जा एटलस, इसका काम है लड़ाई करना, लड़ाई करके बुढ़ा इतना, इसके देखना, इसके दांत तो है ही नहीं, तो ये किसी से क्या लड़ेगा, लड़ जाता है अपने नेचर के हिसाब से। फिर इसको कीड़े पड़ जाते हैं। ये 3री बार है कि हमने इसका इलाज करा है। इसका पूरा ये वाला साइड ब्रेन पूरा दिख रहा था। इसकी रिकवरी देख के सच में लोग बोलते थे कि बच गया, बहुत बड़ी बात है। पर लास्ट 2 बार ऐसा हुआ है कि ये भाग गया है, कूद कर भाग गया है। पर इस बार जब ये 3री बार आया, अब ये भागा नहीं, या तो ये खुद ही थक गया है भाग भाग के, चोट खा खा के। अब इसको या खाना पानी खाओ, सो जाओ। तो अब ये हमारे पास परमानेंट ही रहता, परमानेंट ही रहेगा। बट इसका शरीर ऐसा है कि इसको देख के लोग पीट देते हैं, वो सोचते तगड़ा है, डर जाते हैं। आप खुद ही देख रहे, ताकत भी है, पर बेचारा बहुत बुजुर्ग है, ना दांत ना हाथ, वो वाली बात है, किसी से पंगा लेने जाता है और खुद ही लड़ जाता है। अच्छा, ये है एटलस, मेरा बुढ़ा बच्चा। अब इसकी रिकवरी चल रही है, काफी हो चुकी है, बस थोड़ी सी रह गई है। आइज इसकी जा चुकी है, ये वाली, ये सब चीज सही हो चुकी है। नहीं तो जब ये आया था, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा का पूरा कान, ब्रेन, सारी चीजें दिख रही थी। अब एटलस हमारे बुजुर्ग बच्चों में परमानेंट हो गया। हाँ बच्चे, ये काली है, ये ग्रे हॉर्न है। ग्रे हॉर्न जो है साउथ इंडिया की ब्रीड होती है और ज्यादातर रेसिंग के काम आती है। वो लोग इसे इस काम लाते हैं, हमारे तो बच्चे बच्चे ही हैं, वो लोग इसे रेसिंग के काम लाते हैं। और ये पतली ही रहती है, लंबी रहती है, बहुत लंबी होती है, और उसके बाद छोड़ दी जाती है। जब ये रेस हार जाती है, छोड़ दी जाती है। ये हमें मिली थी, इसकी गर्दन तोड़ दी गई थी, गर्दन टूटी थी और बिल्कुल अकड़ी हुई थी, पूरी बॉडी अकड़ी हुई थी, ऐसे स्टैचू की तरह आई थी। तो उस समय तो ड्रिप पे रखा हमने इसे काफी दिन। देखिए ये इसकी हालत है, ट्यूमर्स छोटे छोटे से हैं, बहुत ओवर एज बच्ची है। आंख भी नहीं है, ये वाली एक आंख इसकी फूटी हुई है, क्योंकि जब ये बच्चे सड़क पे नहीं रहने के लायक होते हैं और इनको अचानक से सड़क पे छोड़ दिया जाता है, तो उसके बाद फिर इनको बाहर के जो हैं वो नहीं जीने देते, वो मारते भी हैं, सब कुछ करते हैं। अब इसका ये, अब ये सही हो गई है, सही इन द सेंस
अब ये उठती है, खाना खाती है, पानी पीती है, आके यहाँ धूप में लेट जाती है। कभी कभी एकदम झटका सा मारती है तो गिर जाती है। इसको हम सबके साथ छोड़ नहीं सकते, सबके साथ छोड़ोगे इसे कहीं झटका लगा तो ये गिर जाती है, तो दोबारा गर्दन में वो प्रॉब्लम ना जाए। गर्दन 100% सही नहीं हो पाई बट काफी सही है। देखो अब ये इसकी गर्दन ऐसे अकड़ी रहती है, फिर हम इसको सीधे करते गर्दन को। और पानी पीना है, पानी पीना है, पीना है, नहीं पीना है? अच्छा, इसको चेक करना पड़ता है, पानी पीना है, खाना खाना है, इस तरीके से देखना पड़ता है। अब इसको धूप में रख दिया, अब ये धूप सेकेगी यहाँ पे ऐसे। चलो ये है काली, बूफी 2 मिनट है। बूफी जो है वैसे नाम इसका बूफर है, हमें इसको प्यार से बूफी बोलते हैं। बूफी जो है मेरे पास करीब 5 साल पहले आया था, करीब। उस समय पर इसका जो ये आगे वाला पाँव है, ये पाँव सब मैगेट्स खा गए थे। बूफी भूटानी है और ये सड़क पर ऐसे ही घूम रहा था। आधा पाँव मैगेट्स खा चुके थे, आधा पाँव था लटका हुआ था, घूम रहा था। और धीरे धीरे जब हमने वहां से उठाया तो इसका आधा पाँव वहीं गिर गया, जो कि मैगेट्स खा गए थे। ठीक है, बूफी जो है बहुत ही ओल्ड भी है और बहुत ही पुराना भी हमारे यहाँ का। बूफी अपने दांत दिखाओ एक बार सबको, तुम्हारे पास दांत है क्या? दांत दे ना, दांत दिखा, दांत दिखा, दांत दिखा, दांत नहीं। बूफी के दांत नहीं है। ये बच्चे जो है, ये बच्चे अंडा, चावल, सोयाबीन खाते हैं। हम लोग जो है ना इनका शरीर देखकर ही समझ जाते हैं कि ये बड़े ताकतवर हैं और बहुत अच्छी इनकी एज है। बट इनकी एज जो है इनके दांतों से पता चलती है ज्यादातर, या जो इनका रहना सहना होता है उससे पता चलती है। अब जैसे मैंने इसका मुंह इधर करा, ये इधर ही रह गया, हमें जाके लेटाऊंगी वहीं लेटा रह जाएगा। इससे इन्हें पता चलता है कि ये लोग बुजुर्गों में आ जाते हैं। दांत नहीं है, अंडा चावल बस खा रहे हैं, जहाँ लेटे हैं वहां लेटे हुए हैं, प्यार करो तो वहां बैठे रहते हैं। तो जवान एक्टिव बच्चा होता है वो नहीं करता, वो भागता है, दौड़ता है, इंजॉय में करता है। तो बूफी भी हमारा वन ऑफ द बुद्धा बेबी है, चुंदे का। चलो ये बच्चा मोर देन 15-16 ईयर्स है। इसकी कहानी ये है कि ये सड़क पे जा रहा था, मुझे जाते हुए दिखा। इसकी हालत ऐसी थी, अब तो फिर भी बहुत बेटर है, बिल्कुल सूखा सा पतला सा ऐसे जा रहा है। दिख गया था कि बहुत ज्यादा एज है, तो मैंने कहा चल कुछ खिला देते हैं बच्चे को। पास में गए, आवाजें मार रहे, नहीं सुन रहा, हॉर्न दे रहे हैं, नहीं सुन रहा, समझ नहीं आया कुछ भी। फिर हमने उसको बिल्कुल पास में आके गाड़ी रोकी, देखा तो वो उसका ये वाला पूरा नेक जो है वो सड़ा हुआ, उसके अंदर लाखों मैगेट्स थे, लाखों मैगेट्स खा रहे थे। और पास जाके पता चला कि ये ब्लाइंड भी है, ये डेफ भी है, ये अंधा भी है, ये बहरा भी है। अंधा भी है, बहरा भी है, ओवर एज भी है, गर्दन पूरी सड़ी, मैगेट्स खा रहे थे और इसके मुंह में कोई दांत भी नहीं है। इतना डरा हुआ था, इतना डरा हुआ था कि रुकने को तैयार नहीं था। तो इसको किसी तरह ना हमें घेर कर उठाना पड़ा। घेर के हमने उठाया, गाड़ी में डाला, हम ले आए। अब ये यहाँ पे रहता है। इसके जख्म 90% सही हो गया। समझो कि 90% सही होने पर ये है, तो पहले कैसा होगा। शांत है, खाना खाता है, पानी पीता है, यहाँ पे आराम से सोता रहता है। बिल्कुल सही हो जाएगा तो और बच्चे के साथ हम बाहर करने की कोशिश करेंगे, अगर होना चाहेगा तो, क्योंकि इसकी एज बहुत ज्यादा है। तो ये है हमारे बच्चे जो सड़कों पे घूम रहे होते हैं, इतनी बुरी हालत में होते हैं और लोगों को दिख नहीं रहे होते। बड़ा दुख होता है देखकर कि इस कंडीशन में पहुंचा है बच्चा, तो कहीं ना कहीं तो दिखा होगा। बच्चे के ये हमारे बच्चों की हालत है जो सड़क पे घूमते हैं। तो हम इनकी सेवा में लगे हुए हैं। जब तक इनकी उम्र है तब तक हम इनकी सेवा करेंगे। ये यहाँ रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे, अपना आराम करेंगे। ठीक है बाबू। तो ओल्ड फीमेल है, ओल्ड और भी बच्चे हैं। और जब एक एज पे आगे जब बच्चे बिल्कुल ओल्ड हो जाते हैं ना, उनकी एज इक्वल सी लगती है कि मुंह में दांत नहीं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, सब एक जैसे हो जाते हैं। इसकी कहानी की पैरालाइज आई थी हमारे पास। इसकी कमर टूटी हुई थी, इसके बॉडी पे एक भी बाल नहीं था, पत्थर जैसी बॉडी बनी हुई थी, ऐसे सड़कों पे रेंग रही थी वो। उस समय भी बुढ़ी ही थी। एक तो ना तब जवान थी, अब बुढ़ी होगी, उस समय बुढ़ी थी ये। मतलब करीब इसको मेरे पास 3 साल करीब हो गए। 3-4 साल पहले भी ये ऐसी ही थी, आज भी ये ऐसी है। बस अंतर इतना है कि तब इसके एक भी बाल नहीं थे, अब इनके बाल आ चुके हैं प्यारे प्यारे से।
तब ये चल नहीं पाती थी, अब ये चलती हैं, दौड़ती हैं, खाना खाती हैं। दांत इनके तब भी नहीं थे, दांत इनके आज भी नहीं है। बहुत प्यारी है ये, बहुत प्यारी, बिल्कुल शांति से रहती है, खाती है, पीती है, आराम सोती है। बस ये सही है पॉइंट कि ये एक समय तो चलती नहीं थी, आज ये चलती हैं। इनके बाल नहीं थे, बाल आ गए हैं। इनकी हेल्थ नहीं थी, एकदम ये एक डंडी जितनी थी, जो हालत होनी थी सड़क पे, अब इनकी हेल्थ भी है। सबसे बुजुर्ग है ये यहाँ की, इनका नाम काली ही है। काले बच्चे काली 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 नाम रखते जाते हैं हम लोग। ठीक है बाबू, ठीक है, ठीक है। आंखें भी छोटी छोटी सी हो गई हैं। चल, ओल्ड बच्चा है, बहुत ही बुजुर्ग बच्चा है। ये तो सड़क पे दिखा था, ये सड़क पर जिधर जा रहा था उधर टकरा रहा था, इधर जाता था टकराता था, इधर जाता था टकराता था, कुछ समझ नहीं आया। फिर इसके पास जाके देखा तो इसके दोनों आंखों में मोतियाबिंद है। सुन, रुको मेरे बच्चा। दोनों आंखें इसकी व्हाइट है, दोनों आंखों में मोतियाबिंद है। बहुत ही ज्यादा ओल्ड होने की वजह से इसका ऑपरेशन भी नहीं हो सकता। सड़कों पे इधर उधर टकरा रहा था तो हम इसको अपने पास ले आए। अब इसका काम है बस ये यहीं रहता है, ये खुद भी बाहर जाना नहीं चाहता। खाना खाता है, पानी पीता है, सोता है, यहाँ पे पॉटी करता है कोने में, सो जाता है। इसके अलावा इसे कुछ नहीं चाहिए। मतलब इसे क्या चाहिए? इसे इतना सी जगह चाहिए, खाना पानी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो उस चीज के लिए इस बच्चे को मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, वो लॉजिक नहीं है। तो इस बच्चे को हम यहाँ ले आए, जितनी इसकी जिंदगी है आगे की, खाएगा पिएगा छोएगा बच्चा। ठीक है, ब्रीड है बहुत। अब हमें लासा एप्सो लगा है, कुछ लोग इसे कॉकर स्पैनियल बोल रहे हैं, डिपेंड करता है ब्रीड हो या कुछ भी, हमारे तो एक ही बात है। ये अभी तो हमने इसके बाल सब रिमूव कर दिए हैं। ये बहुत ओल्ड बच्चा है, 101% किसी ब्रीडर के पास था, क्योंकि ये सड़क पर भाग रहा था। बाल इसके ऐसे थे जैसे चोटियां बनी होती है ना, कभी जिंदगी में नहाया नहीं, वो वाले इसके बाल बने हुए थे। और इसका यही वाला जो कान है ना मेरा बच्चा, ये सब मैगेट्स खा गए। बाबू दिखा तो दें, ये मैगेट्स खा चुके हैं। आप देखो ना, इसका एक कान है, एक कान नहीं है। ये आफ्टर ट्रीटमेंट हम ये वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि उस समय तो आपको समझ ही नहीं आता है चीज क्या है। इसके सारे बाल वाल सब साफ कर दिए। हाँ जी मेरे बच्चा, लेकिन दांत वगैरह कुछ नहीं है। ये अंडा चावल सोयाबीन खा के खुश रहता है। और जिस समय ये आया था उस समय ये बिल्कुल बेहोश था, हमें उम्मीद भी नहीं थी ये उठेगा, क्योंकि इसको इधर मैगेट्स खा रहे थे, पता नहीं वो मैगेट्स ब्रेन में ना हो, क्या दिक्कत हो। बट ये बहुत कहते हैं ओवर यूज करके, जब ये बच्चे पैदा करने की परिस्थिति में नहीं रह गया होगा। कॉमन सेंस है, फीमेल बच्चे पैदा करती है, बट मेल होता है तभी पैदा करती है। उनको मेल भी हट्टे कट्टे चाहिए होते हैं। एक स्टेज में मेल ही बच्चे पैदा नहीं करा पाता तो वो ऐसे फेंक देते हैं। अब ये सड़क पर जा रहा है, हाईवे पे जा रहा है, वो तो ये सोच के गए होंगे कि कुत्ते कुत्ते मिलके मार देंगे, क्योंकि बहुत छोटी सी और बड़ी सुंदर सी ब्रीड होती है। ये थोड़ा सा हाई ब्रीड है, बट ब्रीड कितनी महंगी हो सस्ती हो कुछ भी हो, इन एंड बुढ़ापे में उसकी यही हालत होती है। कुल मिला के ये बुढ़ापा है। ये 1 या 2 दिन हमारे हाथ और नहीं चढ़ता, इसको वहां के जो सड़क के जो बच्चे थे वो मार देते, या किसी गाड़ी के नीचे आ जाता, या फिर जो मैगेट्स इसके कान खा रहे थे वो मैगेट्स कहीं ना कहीं इसके ब्रेन में चले जाते, ये वैसे भी नहीं सरवाइव कर पाता। तो ये बुढ़ापा है, चाहे वो अच्छी ब्रीड हो या फिर वो हमारे इंडी हो या कोई भी हो, बुढ़ापा एंड में यही होता है। इसका क्लोजअप ले लें हम, एक आपका क्लोजअप लेंगे। कितनी सुंदर, आगे कुछ नहीं दिख रहा था, इतने बड़े बड़े बाल, जटाएं होती है ना, मतलब इसे जिंदगी में नहलाया भी नहीं गया, इसे कभी नहलाया भी नहीं गया। इसको इस तरीके से यूज करा गया कि बस यूज किया छोड़ दिया, यूज करा छोड़ दिया, वो वाली हालत। भूखा प्यासा, गंदी हालत, इतनी गंदी हालत मैंने किसी ब्रीड की नहीं देखी, और इतनी महंगी ब्रीड की तो कभी भी नहीं देखी। तो ये है बुढ़ापा। तो ये भी ओल्ड है, ये हमारे पास करीब 3 साढ़े 3 साल पहले आई थी। उस समय इसकी प्रॉब्लम थी, ये पैरालाइज हो गई थी, एक्सीडेंट की वजह से इसकी कमर टूट गई थी। तो हमने इसे उस वजह से अडॉप्ट किया था, ट्रीटमेंट वगैरह किया, इसने अपना खाया पिया मौज करा, फिर धीरे धीरे सही होने लगी। पता चला ये बहुत ओल्ड है। फिर पता चला कि मैडम की एक आंख में मोतियाबिंद है, इन्हें एक आंख से दिखता ही नहीं। तो जब वो बच्चे दिख जाते हैं सही होने के बाद कि उनकी एज बहुत ज्यादा है या उनको फिजिकल इतनी प्रॉब्लम है, तो उसके बाद वो खेलते हैं खाते हैं यहीं रहते हैं।
बट इन्होंने क्या करा, इन्होंने इस केज को अपना घर बना लिया। ये यहाँ से बाहर निकलना, घूमना ज़्यादा पसंद नहीं करती, ये यहीं खुश है। क्यों? क्योंकि एक आंख से दिखता नहीं है, सिर्फ एक आंख से दिखता है तो कभी कभी टकरा जाती हैं, चोट लग जाती है। तो पैरालाइज ये सही हो चुकी है, एज इनकी बहुत ज़्यादा है। ये खाती हैं पीती हैं, अपना केज में रहती हैं, हाँ पाई करती हैं। चल बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ बस। ये एक बहुत ही ओल्ड पोमेरियन है। इसकी मेन जो सैड स्टोरी ये है कि इसको इसके ऑनर जो है हाईवे पे छोड़ गए थे, बीच हाईवे के बीच में छोड़ गए थे। और उनको छोड़ने का रीजन एक तो ओल्ड भी होगा कि ओल्ड है, और दूसरा रीजन कि ये ब्लाइंड है। बच्चा ब्लाइंड है, दोनों आंखों में मोतियाबिंद है। हमने दिखा लिया है, बिकॉज ऑफ ओवर एज इसका अब ऑपरेट नहीं हो सकता, क्योंकि ऑपरेशन भी एक एज तक होता है। उसको छोड़ गए वो लोग वहाँ पर के एक जो टायर वाले भैया हैं जो पंचर लगाते हैं, उन्होंने देखा, उन्होंने उठा के रखी। फिर वहाँ पर एक लड़का लड़की गए थे, वहाँ पर उन्होंने पूछा तो बताया ऐसे हाईवे पे यहीं पे घूम रही थी, तो इसकी आंख देख के पता चला कि इसको दिख नहीं रहा होगा, तो उन्होंने उठा के अपने पास रख ली। फिर उन्होंने मुझसे कांटेक्ट करा, क्योंकि वो कह रहे थे कि हम 24 घंटे तो यहाँ नहीं रह सकते ना, शॉप बंद करके हम घर भी जाएंगे, इसे कहाँ ले जाएंगे बच्चे को। उन्होंने स्नोई को फिर मुझसे बात करी और स्नोई हमने ले ली। तो ये समझो कि एक एज के बाद, जब तक ये खिलौना था सुंदर सा सफेद रंग का गोल मटोल, तब तक आपने उसे घर की डेकोरेशन बना के रखा। जब वो ओल्ड हो गया बच्चा, किसी भगवान ने कुछ करा, उसके साथ वो अंधा हो गया बच्चा, आपने उसको उठा के सड़क पे फेंक दिया। सब सिंपल सी बात है। क्या आपके घर में किसी सदस्य को इस तरीके की दिक्कत हो जाएगी, आप यही करेंगे? आप उसके ओल्ड होने पे उसे आप हाईवे पे छोड़ाएंगे, या किसी वजह से उसको ब्लाइंड होने पे आप उसे हाईवे पे छोड़ाएंगे? अगर छोड़ाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, आप करें, हम जैसे लोग बैठे हुए हैं। बट इन बच्चों की तो यही तकदीर है कि ये जब तक टॉय की तरह यूज होते हैं, ये रखे जाते हैं, उसके बाद कोई परेशानी हो जाए तो ओल्ड होने पर इनको फेंक दिया जाए। पर ये हमारे पास जाते हैं बेटी स्नो। रीजन क्या दिखाए अपने बाबू? उधर दिखा, एक मिनट मेरे बच्चे का दिखाओ, इधर दिखाओ बच्चा। ये देखो, ये दांत है इस बेचारी के, है ना, ये दांत है, और ये इसके पैर का हाल है। बाबू दिखाएं, पैर दिखाएं एक मिनट। तुम्हारे घर वालों को तो गालियां पड़नी चाहिए जिन्होंने तुम्हारी ऐसी मारी है। ये देखो, ये जख्म पता है कैसे हो रखे हैं? ये देखो, ये क्या हुआ, जब ये वाला नाखून बढ़ा तो ये पैर के बराबर में बढ़ गया, यहाँ ये वाला नाखून बढ़ा तो ये अंदर घुसता गया जख्म, कीड़े ये जख्म के अंदर घुस रहा है, ये पैर में घुस चुका है। ये वाला नाखून जब बढ़ा, ये पैर के अंदर घुसा, पता नहीं कहाँ तक घुसा हुआ है। नेल कटर लाऊंगी आज जो इनका ये नाखून काटने का होता है। ये देखो नाखून, ये देखो क्या हालत हो गई है। सारे पैरों में डाल दी उसकी दवाई।